आने के लिए शुक्रिया। मुझे भी आज काफी अच्छा लगा। समझ गई, मुझे खुशी है ये सुनकर। लगता है कि मैं तुम्हें अपने एक और स्वार्थी मतलब के लिए खींच लाई। क्या तुम खुश हो? सच कहूँ तो मैं चाहती थी कि हम यहाँ बात करें। वही जगह है जहाँ से सब शुरू हुआ था। इसीलिए मुझे लगा कि ये खबर देने के लिए सबसे अच्छी जगह है। तो क्या तुम मेरी बात सुनोगे? हाँ बिल्कुल। मैं कियोमासा से शादी कर रही हूँ। आह, कल मुझे मुखिया ने समझाया था। उन्होंने कहा कि अगर कोई डिमन आ रहा है मेरे लिए, फिर मुझे अपने जाने से पहले एक सक्सेसर पैदा कर लेना चाहिए, जैसे माँ ने किया था। कियोमासा एक शैतान है और वो कादोनो गांव में ही पैदा हुआ था और आखिरकार वो गांव का मुखिया बन जाएगा। सोच ये है कि हमारी शादी सबके लिए फायदेमंद होगी। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन शिरायुकी के रूप में मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ जिंता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जिंता, लेकिन मुझे ब्याकुया के रूप में जीना है तो अब मैं दोबारा शिरायुकी नहीं बन सकती। सच कहूँ तो मैं तैयार थी कि मैं तुम्हारे साथ कहीं और जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूँ, लेकिन मुझे पता था तुम ये कभी नहीं करोगे, तुम सही हो। क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, है ना? मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं ब्याकुया को बचाऊंगा, शिरायुकी को नहीं। मैं तलवार चलाना तब से सीख रहा हूँ जब से मैं छोटा था। तुमने बहादुरी से इसुकीमे को अपनाया, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। और अगर मैंने अभी तुम्हारे साथ भागने का फैसला किया तो मेरी ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा और इस चीज का बोझ भी मेरे सीने में रहेगा। पर मैं इस बोझ के साथ आगे जिंदगी नहीं जी सकता। और हम दोनों एक ही तरह के पक्षी की तरह। जब सब कुछ कहा और किया जा चुका होता है तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम अपनी जिंदगी कैसे जी। मैंने इत्सुकी ही में बनने का फैसला लिया और मैं तुम्हारी आंखों में दोबारा नहीं देख सकती अगर मैं अपनी पहचान एक तरफा रख दूँ। क्योंकि अगर ये रास्ता चुनना गलती है तो मेरा तुम्हारे लिए प्यार भी गलती होगा। इसीलिए मैं इत्सुकी हिमे के रूप में जीती रहूंगी, ताकि मेरा दिल सादा सच्चा रहे और मेरा तुम्हारे लिए प्यार आखिरी पल तक जिंदा रहे। हाँ, और मैं भी यही करूंगा, तुम्हारे रक्षक की तरह हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। ताबूत जंगल में 2 डीमन देखे गए हैं जो घूम रहे हैं। कियोमासा यहाँ कादनों की रखवाली करेगा। तब तक तुम जंगल में जाओ और रक्षक के रूप में अपना फर्ज पूरा करो। जी, मैं डीमंस को जरूर खत्म कर दूंगा। किस्मत तुम्हारे साथ रहे। ओए, अबे रुक! आखिर ये चुप्पी क्यों साधी हुई है? तुमने अभी मेरे और ब्याकुया के बारे में सुना ना? हाँ। और तुम मुझसे सहमत हो? आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ नहीं, बस हमारी प्रिंसेस की खुशी और गांव की शांति। ऐसे मत दिखा कि तू उससे प्यार नहीं करता। हाँ? आखिर तू इससे सहमत कैसे हो सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ? हाँ, मैं सब जानता हूँ। ओ हेलो, कैसी हो छोटी बच्ची?
ये हमला तो तुम्हें लगना चाहिए था। तुम अकेले हो? मैंने सुना था कि यहाँ पे 2 डीमंस हैं। मेरे साथी को कदोनों में काम है। ओह, मुझे पता था इसमें मजा आएगा। हम डीमंस आसानी से 1000 साल जी सकते हैं, लेकिन तुम इंसान तो 100 साल भी नहीं जी सकते। लेकिन तब भी इंसान अपनी तकनीकें और सपने दूसरों तक पहुंचा के खुद को जिंदा रख सकते हैं। ये काफी मजेदार है। मैं बस ये जानना चाहता हूं, तुम्हारे पास वो ब्लेड क्यों है इंसान? तुमने प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समा लिया है, लेकिन किस लिए? मेरे लोगों के लिए। मैं उन सबको खत्म कर दूंगा जो उन सब के लिए खतरा है। तुम जानती हो मैं क्या हूँ? बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह एक डीमन। नहीं, इंसान हो। भाई बहन का प्यार, क्या ये प्यारा नहीं है? मेरा मतलब तुम्हारे भाई के लिए तुम्हारा प्यार ही तुम्हें डीमन से इंसान बना रहा है। वो जरूर बहुत काबिल होगा कि तुम्हें ऐसा महसूस करा पा रहा है। और अगर सच बताऊं तो मुझे ये बहुत पसंद आया। हाँ, तो क्या वो तुम्हारे लिए तुम्हारी दुनिया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद करता है। ओह, तुम्हारा दिल काफी साफ है। तो तुमको ये सुन के फिक्र होगी कि तुम्हारे भाई को कोई मारने वाला है। तो क्या तब तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करोगी? मेरी शक्ति? बस तुम्हें मेरे साथ आना होगा। फिक्र मत करो, हम डीमंस झूठ नहीं बोलते। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमको नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। नहीं नहीं, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मेरे भाई को भी दुख होगा। हाँ, ये सही है, पर क्या तुम इसे देखने के बाद में भी यही महसूस करोगी? ये क्या? मेरे पास 4 साइड की पावर है और मैं इस पावर को दूसरों के साथ में भी बांट सकती हूँ, हालांकि उन्हें सिर्फ कुछ पल्स दिखेंगे। नहीं, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। क्या उन्होंने ये सच में? ये सब असली है। तुम झूठ बोल रही हो। मुझ पे यकीन नहीं तो मेरे साथ चलो और खुद देख लो। अपने भाई के लिए करो। सिर्फ जिंदा के लिए। अब सवाल करने की मेरी बारी। तो मुझे बताओ डीमन, तुम इंसानों को क्यों खत्म करते हो? मुझ जैसों को खत्म करने के लिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये प्राकृतिक है? असल में नहीं, लेकिन हम एक इच्छित उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं और मेरा ये है। लेकिन मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। डीमंस अपने नेचर का विरोध नहीं कर सकते। तुम मुझसे नहीं बच सकते। फिर हम डीमंस भी कहलाए नहीं जाएंगे। तो ठीक है, अब मुझसे रहम की उम्मीद मत करना। एक अच्छा फैसला। मेरे पास एसिमिलेशन की शक्ति है। मैं दूसरे डीमंस को खा के उनकी शक्ति ले सकता हूँ, जो मुझे दानवीय शक्तियां देती हैं।
मैंने अपना काम कर दिया। जो डीमन मेरे साथ काम कर रही थी उसके पास दूरदृष्टि की शक्ति है और उसने भविष्य देख लिया है। अगर सही बताऊं तो 170 साल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।